जय हिंद दोस्त, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। तो आइए, आज हम लोग का नया टॉपिक है महाजनपद। तो आइए देखते हैं मस्ती के साथ महाजनपद, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं महाजनपद के बारे में। तो देखिए, आज का नया टॉपिक है महाजनपद। आखिर महाजनपद का कालखंड क्या रहा। देखिए, इसका जो कालखंड रहा 600 BC से 400 BC तक। देखिए, इससे पहले हम लोग जाने थे जो वैदिक सभ्यता का कालखंड रहा था वो 1500 BC से 600 BC, जिसमें दो भागों में विभक्त था। पहला था 1500 BC से 1000 BC ऋग्वैदिक काल, और दूसरा था 1000 BC से 600 BC उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद आया जनपद, उसका कालखंड रहा 600 BC से 400 BC। आइए देखते हैं महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि यह महाजनपद का जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, महाजनपद का जो निर्माण हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसका जो निर्माण हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए, महाजनपद के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलती है। पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, जो महाजनपद के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो देखिए, महाजनपद के बारे में बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से तथा जैन साहित्य के भगवती सूत्र से। देखिए, यह बौद्ध साहित्य है, यह जो है बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से। और भगवती सूत्र जो है यह जैन साहित्य का भाग है, जैन साहित्य के भगवती सूत्र से। देखिए, भगवती सूत्र, जैन साहित्य, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य, इस दोनों साहित्य में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा जनपद कहाँ है। सबसे पहली बात तो 14 जो जनपद हैं वो अपना भारत में स्थित है और 2 जनपद जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो देखिए, 14 में जो एक जो है दक्षिण भारत में स्थित है जिसका नाम है अस्मक। उसके बाद एक मध्य प्रदेश में स्थित है जिसका नाम है अवंती। और उसके बाद एक राजस्थान में स्थित है जिसका नाम है मत्स्य। उसके बाद जो है बिहार यूपी में है। आइए देखते हैं कहाँ कौन जनतंत्र है। देखिए, सबसे पहली बात, महाजनपद की संख्या 16। पाकिस्तान में वर्तमान समय में पाकिस्तान में 2 महाजनपद हैं। अब भारत में टोटल 14। देखिए, 16 था, 2 पाकिस्तान में, 14 भारत में। देखिए, दक्षिण भारत में एक महाजनपद है, इसका नाम है अस्मक। वो हम आगे देखेंगे तो बताएंगे कौन सा दक्षिण भारत में है, कौन सा उत्तर भारत में है। टोटल देखिएगा, पहले समझिए। यहाँ भारत में 14, दक्षिण भारत में 1, बिहार में 3, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1। देखिए, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वह मगध का क्षेत्र था, जो अपने बिहार में स्थित है। उसके बाद अगर पूछे जनपद में सबसे पहले गणतांत्रिक जनपद कहाँ हुआ था, विश्व में सबसे पहले गणतंत्र अपना बिहार के बज्जी संघ में स्थापित किया गया था। आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अंग जो था अपना बिहार में था, अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। यह अपना बिहार के मुंगेर भागलपुर साइड का क्षेत्र था। उसके बाद आते हैं मगध। देखिए, सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था। उसका राजधानी था राजगिरी या गिरिब्रज। देखिए, इस साइड को राजधानी मानिएगा, ठीक है। इस साइड महाजनपद था, ये जो था ये राजधानी था। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज। अब बज्जी का जो राजधानी था वैशाली था। देखिए, विश्व में सबसे पहला गणतांत्रिक व्यवस्था यहीं शुरू हुआ था, बज्जी में, वैशाली में, अपना बिहार। ये तीनों क्षेत्र जो था, यह तीनों के तीनों बिहार का क्षेत्र था। उसके बाद देखिए, कौशल श्रावस्ती, यह यूपी का क्षेत्र था। कौशल श्रावस्ती ये यूपी का क्षेत्र था। उसके बाद सुरसेन, मथुरा, ये भी यूपी का क्षेत्र था। उसके बाद आते हैं काशी, वाराणसी, ये भी यूपी का क्षेत्र था। उसके बाद आते हैं पंचाल, अहिछत्र, ये भी यूपी का क्षेत्र था। देखिए, यहाँ से कंफ्यूज कीजिएगा,
पांचाल, एक थी उत्तरी पांचाल, एक थी दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की अलग राजधानी थी, दक्षिणी पांचाल की अलग राजधानी थी। आइए यहाँ देखिए पांचाल, पांचाल का जो उत्तरी पांचाल का राजधानी था आही छत्र था। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी, तो देखिए दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। उत्तरी पंचाल का ही क्षेत्र, दक्षिणी पंचाल का काम्पिल, ये भी यूपी का ही क्षेत्र था। उसके बाद देखिए वत्स, कौशाम्बी, ये भी यूपी का ही क्षेत्र था। उसके बाद देखिए मल्ल, कुशीनगर, ये भी यूपी का ही क्षेत्र था। अब आगे जाने के बाद आप पढ़िएगा मल्ल की राजधानी कुशीनगर में ही भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी चुंद के द्वारा अर्पित भोजन खाने से। उसके बाद देखिए चेदी, शक्तिमती, ये भी यूपी का ही क्षेत्र था। उसके बाद कुरु, इंद्रप्रस्थ, ये भी यूपी का ही क्षेत्र था। देखिए ये सबसे आपसे एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी चर्चा हमें कौन से बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य में देखने को मिलते हैं, इसकी संख्या कितनी है, यही सब क्वेश्चन महाजनपद से आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो देखिए ये लोग इस सब महाजनपद का राजधानी आप लोग भली भांति जानिए और समझिए। देखिए अवंती, उज्जैनी, देखिए अवंती जो था मध्य प्रदेश साइड का था, एमपी का था, एमपी। देखिए इसका भी दो राजधानी था, अवंती का उज्जैनी। और दक्षिण अवंती की बात किया जाए, दक्षिण अवंती की, तो इसका राजधानी था माहिष्मती। देखिए ये मध्य प्रदेश का था, अवंती महाजनपद जो थे वो उज्जैन साइड में था, माहिष्मती इसका दक्षिणी था, उत्तरी राजधानी उज्जैनी था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेगिस्तान में जनपद, रेगिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था, वो था मत्स्य, विराटनगर, ये राजस्थान में है। राजस्थान में जयपुर साइड में है, राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है उस साइड में है। रेगिस्तान में एक ही भारत के रेगिस्तान में एक ही जनपद था जिसका नाम मत्स्य था, जिसकी राजधानी विराटनगर है। उसके बाद देखिए असमक, पोटली पोतन, दक्षिण भारत का यानी आंध्र प्रदेश का। साउथ इंडिया में देखिए एक यही था असमक, पोटली पातन। देखिए ये हो गया 14, 3 हो गया बिहार से। उसके बाद देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देखिए ये हो गया यहाँ तक 8 यूपी से, यहाँ से लेके यहाँ तक यूपी से। और देखिए ये मध्य प्रदेश से अवंती, उज्जैनी या माहिष्मती 12। देखिए ये राजस्थान से मत्स्य यानी विराटनगर, ये राजस्थान से। उसके बाद देखिए एक साउथ इंडिया से असमक, पोटली या पातन। देखिए भारत क्षेत्र में स्थित 14 जनपद में 14 की राजधानी हम लोग देख चुके हैं। एक बार और देख लीजिए, अंग का चंपा, मगध का राजगिरी या गिरिबरा, बाद में इसका राजधानी आगे जाके पाटलिपुत्र हुआ, लेकिन वहाँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए अंग का राजधानी चंपा, मगध का राजगिरी या गिरिब्रज, बज्जी का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, सुरसेन का मथुरा, काशी का वाराणसी, पंचाल का अहिछत्र या कौम्पिल्य, उसके बाद वत्स का कौशाम्बी, मल्ल का कुशीनगर, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ। उसके बाद अवंती का उज्जैनी, मत्स्य विराटनगर, असमक, पोटली या पोतन। उसके बाद देखिए भारत से बाहर पाकिस्तान में 2 क्षेत्र था महाजनपद का, भारत से बाहर 2 था, एक कम्बोज हाटक, ये पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद गांधार, तक्षशिला, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। देखिए आप आगे पढ़िएगा तो आपको पढ़ने का होगा, प्राचीन समय में विश्व का पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय था, प्राचीन विश्वविद्यालय यह था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका निर्माण कराए थे राजा तक्ष के द्वारा। अगर क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ ले, जो विश्व में सबसे प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे हुआ था, तो वो अपना बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, विश्व का पहला गणतंत्र यहीं स्थापित किया गया था। देखिए महाजनपद का जो निर्माण हुआ था, हम लोग वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में पढ़े थे। पहले वो लोग का जो अर्थव्यवस्था था वैदिक सभ्यता के लोग का, कृषि एवं पशुपालन था। लेकिन जब वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई तो इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ गया, इकोनॉमी जो था बहुत बड़ा हो गया। जैसे हम लोग के समाज में होता है, जैसे इकोनॉमी बढ़ने के बाद तो क्षेत्र बढ़ता है। जैसे हम लोग के देखिएगा अपना समाज में पहले एक परिवार होंगे,
परिवार से ज़्यादा बड़ा होने पर मोहल्ला, मोहल्ला से ज़्यादा बड़ा होने पर ग्राम, ऐसे जो निर्माण हुआ था उसी तरीके से वैदिक सभ्यता में हम लोग जानते हैं पहला था सबसे छोटा कुल, दूसरा था ग्राम, तीसरा था विश्व, चौथा था जन, पाँचवा था राष्ट्र या जन, समझे। उसके बाद हुआ जनपद, क्योंकि लोहे की खोज ने भारत में बहुत बड़ा विस्तार कर दिया, जिससे हम लोग ऊपर चढ़ के महाजनपद कहने लगे। और महाजनपद का चर्चा हमें बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य के भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। देखिए एक बार ठीक से देख लीजिए, उम्मीद है आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए इसका जो कालखंड रहा महाजनपद का 600 BC से 400 BC, जानकारी अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र जैन साहित्य के भगवती सूत्र से, संख्या इसका टोटल 16, पाकिस्तान में 2, भारत में 14, दक्षिण भारत में 1, बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1। देखिए 2 यहाँ से 2 ज़्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन बिहार से अगर रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं तो 3। इसमें 3 में सबसे शक्तिशाली था मगध। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली तो मगध ही था, लेकिन हम लोग के बिहार में जो एग्जाम होता है यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, यहाँ से ही रहेंगे। लेकिन किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो उसमें 16 महाजनपद में कोई ना कोई एक की राजधानी आपसे पूछा जाएगा। देखिए अंग का चंपा, मगध का राजगिरी या गिरिब्रज, बज्जी का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, सुरसेन का मथुरा, काशी का वाराणसी, पंचाल का अहिछत्र या कांपिल, वत्स का कौशाम्बी, मल्ल का कुशीनगर, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, अवंती का उज्जैनी, मत्स्य का विराटनगर, असमक का पुटली या पाटन। पाकिस्तान में जो 2 क्षेत्र था कंबोज का राजधानी जो था हाटक था। उसके बाद पाकिस्तान का क्षेत्र था गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला अभी भी वर्तमान समय में पाकिस्तान में ही स्थित है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।